करनाल पहुंचे आज। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और श्री हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया है कि मैं करनाल विधानसभा की जनता की समस्याओं को समझ सकता हूँ, उनका निवारण कर सकता हूँ। उनके इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जहाँ तक करनाल विधानसभा की जनता की बात है, तो मैं करनाल विधानसभा में 30 मार्च से तकरीबन हर रोज़ दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रहा हूँ। ऐसा कोई वार्ड नहीं है, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा कि हमने तो गली वाइज एक एक गली में, आज गली नंबर 3 में बैठे हैं तो कल गली नंबर 5 में नुक्कड़ सभाएं की। सभी जो उनकी दिनचर्या की, रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, उनसे अवगत हूँ। 4 तारीख को जब यहाँ विधानसभा का रिजल्ट आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात के 11 बजे मेरे साथ मुलाकात की थी, और 11 बजे ही उन्होंने, हालांकि चुनाव के दौरान भी वो मेरे से इंटरेक्शन करते रहते थे, लेकिन कम करते भाई। रात को 11 बजे उन्होंने सारी नहीं। जो समस्याएं, हमने अपनी करीब 150 प्लस सभाएं की थी, उनमें जो आम समस्याएं आई थी उनके ऊपर चर्चा की थी, और उनमें से प्रायोरिटी के हिसाब से उन्होंने 10 बिंदु चुने थे। आपको बता दूं, 4 तारीख की रात को करीब 12 बजे मेरे पास से माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। 5 तारीख को उन्होंने वहां पर जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ में चर्चा की, और 6 तारीख को दोबारा फिर उन्होंने मुझे वहां पर किस तरह की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी, क्या समय रहेगा लोगों से मिलने का? समय तो यहाँ पर देखो, मेरे पास पिछले 5 साल से कुरुक्षेत्र लोकसभा का भी दायित्व है, 9 विधानसभा वहाँ पर है, और आप सभी को मालूम है कि अक्टूबर में दोबारा फिर चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहाँ तो कंटिन्यूटी हमें बनाए रखनी पड़ेगी। वहाँ कार्यालय हम लोग रख रहे हैं जहाँ पर अभी है। दोपहर तक मेरी सीटिंग 1 बजे तक वहाँ पर होगी, और दोपहर के बाद से मैं करनाल में यहाँ पर बैठूँगा। किस तरह की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी? हर तरह की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे होनी है, चाहे वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी को अप्रूव करने की हो, चाहे अप्रूव्ड कॉलोनियों में कुछ पॉकेट्स बीच में छूट गई हैं जो अप्रूव नहीं हुई, उनकी बारे में बात हो, या एनडीसी जो थी उसकी समस्या, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या, और जो लोगों की पोर्टल से लेकर पोर्टल से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, चाहे फैमिली आईडी को स्प्लिट करना हो, या इनकम ज़्यादा बढ़ गई है, कम बढ़ गई है, ये सारी समस्याएं जो कॉमन समस्याएं हैं, इनके ऊपर काम चल रही है। एक और काम मैं आपको बता दूं, जो जहां पर हमारी 55% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हैबिटेंसी हो गई है, लोग वहां पे रह रहे हैं कॉलोनियों में, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी प्रायोरिटी पे अप्रूव किया जाए, और वहाँ पर जो रजिस्ट्रियाँ जो बंद हैं उनको किसी तरह से जल्दी खोला जाए, ताकि आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल सके, वो अपनी प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर। करनाल में जो मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है, वहाँ पर आज महिलाएं पहुंची थी। गटर की सफाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन थे, वोट मांगने के नेता इसी पानी से निकल कर आए थे, और अब भूल गए हैं। बिल्कुल नहीं भूले भाई साहब। अगर भूले होते, मैं आपको बात बता दूं, अभी तक कल तक कुरुक्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मैं कार्य कर रहा हूँ। वहाँ पर हमारे पास जो फुटफॉल डेली लोग आ रहे हैं 300 प्लस का है, उसमें 200 प्लस माइनस 20-25 करनाल से हैं। तो करनाल के अगर लोग इतनी भारी संख्या में वहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी में उनका निष्ठा है, विश्वास है, उनके काम हो रहे हैं, तभी वो आ रहे हैं। अब आप देखो, यहाँ से एक आदमी जाएगा तो वो 100 रुपया किराया भी खर्च करेगा, आधा दिन उसका वो होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही चीज़ें ध्यान में रख के मुझे आधा दिन के लिए यहाँ पे बिठाया है, और जब वहाँ पर हम 150 प्लस आदमी को इंटरटेन करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो यहाँ तो ज़्यादा आदमी आएंगे। सरकार की योजना की बात करें, किस तरह से योजना और चलाई जा रही है, किस तरह से क्या टाइमिंग रहेगी, कुछ थोड़ा सा जो है कुछ बताएंगे? किसके बारे में? जैसे यहाँ पर जो बैठने का आपका कोई, अगर जिसकी कोई समस्या है समाधान कराने के लिए करनाल में, मैंने बोला है कि 1 बजे तक मैं वहाँ पर हूँ,
तो 2 बजे के बाद मैं यहाँ पर हूँ। संजय अच्छा, कटरानी को एक- बनाया गया एक- OSD और आपको जिम्मेदारी दी गई है, लगता है कंपटीशन हो सकता है समस्या सुनने में? देखो हमारा अगर कंपटीशन होगा तो हमारा कंपटीशन सिर्फ जन सेवा का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय बटला साहब को जो OSD का आप बोल रहे दायित्व दिया है, बहुत अच्छा सोच समझ कर दिया है। और एक ऑफिस, मैं तो ये कहूँगा कि सौभाग्य है करनाल की जनता का कि उनको 3 कार्यालय मिले हैं जहाँ पर वो अपनी समस्या के निजात के निवारण के लिए जा सकते हैं। बटला जी का एक ऑफिस है, वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट रूप से समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। दूसरा कार्यालय ये है, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी हमारे यहाँ से चुनाव जीते हैं, उनका भी कार्यालय तीसरा वहाँ पे। 3 जगह के कार्यालय जनता की सेवा के लिए यहाँ पर हैं। और कंपटीशन अगर है तो सिर्फ सेवा का है कि हमने जनता की सेवा की। सर एक चीज बहुत बड़ी समस्या हो रही है, उसमें कौन सा एरिया दिया गया कि हरियाणा रहेगा या करनाल लोकसभा या करनाल विधानसभा? अभी किसके बारे में? जैसे आपको प्रतिनिधि बनाया उन्होंने, जी। कोई एरिया स्पेशल दिया गया? देखो प्रतिनिधि का मतलब, मैं बेसिकली आप लोग तो अगर देखा जाए प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, जी। मेरे से ज़्यादा तो ज्ञान आप लोगों को है, लेकिन थोड़ा मैं आपको बताऊं। प्रतिनिधि का मतलब होता है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक का पद जीते हैं, यहाँ के विधायक हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री होने के नाते करनाल की जनता को एज ए विधायक के तौर पे जितना समय वो उनको देना चाहिए उतना समय वो नहीं दे पाए, तो उसकी भरपूर्ति के लिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि यहाँ पे बैठाया। कई पत्रकारों को चौथा स्तंभ बताते हैं, हर कोई नेता चौथा स्तंभ बताता है, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा पे कहीं ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी सुविधाओं को। एक्रेडिटेशन पेंडिंग है, कई बार आप लोगों से मिल चुके हैं। हरियाणा के लगभग 750 पत्रकारों का एक्रेडिटेशन बचा हुआ है, वो कब बहाल किया जाएगा या पत्रकारों के साथ ऐसे ही हमेशा देखी की जाएगी? कुछ पत्रकार भाई इस विषय में मेरे से मिले थे, मुझे नहीं पता आप लोगों के में से बीच में से कोई था या नहीं था, और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में एक मीटिंग करवा दी है, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। और जहाँ तक आप माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली देख रहे हैं, हर रोज़ वो जो चीज़ें कुछ अटकी हुई थी या कुछ होने वाली थी, उनको बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। आपका ये मुद्दा बड़ी तेज़ी से और कुछ जो अमित शाह जी आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तीसरी बार नायब सैनी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है इस बात से? देखो माननीय मुख्यमंत्री जी, हर मुख्यमंत्री की अपनी शैली होती है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, काम करने का तरीका अलग होता है। माननीय मनोहर जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है। अब माननीय नायब सिंह सैनी जी जो आपके बीच में मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, उनकी कार्यशैली कैसी है, उनका स्वभाव मिलनसार कैसा है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये मीडिया भी अच्छी तरह जानता है, जनता भी अच्छी तरह जानती है। एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। अब तो हमारे पास एक केंद्रीय मंत्री है तो एक मुख्यमंत्री है, और दोनों जनता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं सोचता हूं कि इसका बहुत अच्छा लाभ, बहुत ज़्यादा 2024 लाभ। के लिए कोई टारगेट सेट किया गया है? जैसे 2019 में किया था कि 75 पार का नारा दिया गया था, तो अब की बार है कुछ? बड़ी जल्दी देखिए आपके बीच में वो नारा भी आएगा, और आप लोगों को वो हर जगह लिखा हुआ भी नजर आएगा, हर मुंह से बोलते हुए भी नजर आएगा। हरियाणा सरकार की कई तरफ सारे से मुद्दे थे जो बड़े नेशनल लेवल के थे, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। दूसरा मेट्रो रेल की बात थी, दिल्ली से बरड़ी बाईपास तक आनी थी, वो कार्य शुरू नहीं हुआ। तीसरा करनाल से वाया रादौर इंद्री होते हुए रेलवे लाइन जानी थी, वो कार्य पेंडिंग है। तो केवल घोषणाओं में रहेगी या कार्य शुरू भी बिल्कुल नहीं, ये आपको धरातल स्तर पे इनके ऊपर कार्रवाई नजर आएगी। आपको बता दूं, उस समय हम कुरुक्षेत्र के सांसद थे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उनके लोकसभा में जो भाषण थे, जो हमने डिमांड्स रखी थी, वो आपने सुना भी होगा और रिकॉर्ड में है कि हमने कुरुक्षेत्र के लिए चाहा था कि भाई वहाँ पे धर्मस्थली है, और हर साल अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पे गीता महोत्सव होता है। पिछली बार का बता दूं 30+ लाख का वहाँ पे फुटबॉल था। जब इतनी भारी संख्या में देश विदेश से आते हैं श्रद्धालु, तो हमने डिमांड रखी थी पार्लियामेंट में कि ये जो हवाई अड्डा होना है ये कुरुक्षेत्र में हो। लेकिन और बहुत सी चीज़ें देख के, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी थे, उन्होंने भी करनाल के लिए ये रखी थी। तो सारी चीज़ें देख के केंद्र ने करनाल के लिए इसको घोषित किया था, और बड़ी जल्दी आप देखोगे इस पे कार्रवाई। सरकार डायरेक्ट बोल रही है योजना को, डायरेक्ट बोल रही है।